नमस्कार दोस्तों, मैं दीप भोगना स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन दीप से एम्पायर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुक्त पतन। और इससे पहले मैंने आपको बताया था ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी क्या होती है, और इसी के तहत आज हम पढ़ रहे हैं मुक्त पतन। ठीक है, इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में जो आपको लास्ट चीज़ बताई थी, थोड़ा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो वहाँ पे हमने ये समीकरण देखा था, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, क्या देखा था, G इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम, ये देखा था, जिसमें कि बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमको G की वैल्यू जो मिली थी वो हमने देखा। उसका ऐसा ही मात्रक हमको क्या मिला था, वो मिला था न्यूटन मीटर स्क्वायर की प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, किलोग्राम स्क्वायर होगा ना यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर मिला था। और इसकी एक वैल्यू दी थी हमारी हेनरी जी ने, वो क्या दी थी, वो दी थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कितनी है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और इससे रिलेटेड चलो मैं आपको आज एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुक्त पतन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हमको दे रखा है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान हमको दे रखा है, ठीक है। सोचो, पृथ्वी इतनी भारी है क्या, कितने किलो की है पृथ्वी, आप देखो। तो पृथ्वी का हमको भार दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ठीक है, अब ये मास दे रखा है हमको पृथ्वी का, और इसी के साथ हमको दे रखा है चंद्रमा का मास। इसका मास है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। ठीक है, 7.4 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, अब इसकी दूरी भी दे रखी है हमको, इन दोनों के, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.84 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद हमसे ये पूछा गया है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया जो बल होगा, ठीक है, जो बल होगा वो परिकलन हमने करना है। और यहाँ पे हमको दे रखा है जी की वैल्यू दे रखी है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमको दी गई है पृथ्वी का मास, पृथ्वी का मास यानी कैपिटल एम। ठीक है, हमने ये देखा था कैपिटल एम क्या होता है, जो बड़ी वस्तु होती है उसका मास। स्मॉल एम क्या होता है, जो छोटी वस्तु होती है उसका मास। तो कैपिटल एम हमको दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 24, और स्मॉल एम हमको यानी चंद्रमा का मास हमको दे रखा है, वो दे रखा है 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। ठीक है, यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है, जो कि इसने दे नहीं रखा है बुक ने। और इसके बाद पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस हमको दे रखी है, वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है किलोमीटर में। और हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हमारा क्या आता है, मीटर में आता है ना। ठीक है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नहीं, ये यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हम ये किलोमीटर को क्या करते हैं, पहले मीटर में बदल लेते हैं। तो D इक्वल टू हमको दे रखा है यहाँ पे 3.84 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है। इसको क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। और 1000 से गुणा करना मतलब क्या होता है, 10 की घात 3 से गुणा करना। तो 10 की घात जब 5 में जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 3 जब 10 की घात 5 में जुड़ जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा, 10 की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से हमको D भी मिल गया, D स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, और G भी हम निकाल सकते हैं। अब हमने निकालना क्या है, F निकालना है। G हमको पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे समीकरण जो है 10.4, यानी कौन सी समीकरण, 10.4 आपको याद है, तो ये थी हमारी F इक्वल टू जी क्या था, हमारा एक कांस्टेंट था, जो कि इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है। और उसके बाद दे रखा था कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन क्या था, डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हमने ये रखा। तो अभी आप देखो, हमने सारी वैल्यू यहाँ पर रखी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जी की वैल्यू रखी है, इंटू कैपिटल एम की वैल्यू रख दी, इंटू स्मॉल एम की वैल्यू रख दी, अपॉन जो हमारा डी है यानी जो दूरी है उसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो जब ये चारों चीज़ें या पांचों चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, उसके बाद जो हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर मिला,
यहाँ पे देखो 10 की घात 8 है और ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे 8 तो अगर डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये भी माइनस हो जाएगा जब वो उसका स्क्वायर होके जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें माइनस होंगी, तब ये जो लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.01 इन टू 10⁻20। ठीक है, न्यूटन में आएगा। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अतः जो है कि जो पृथ्वी तत्व द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल है वो कितना है, 2.01 गुणा 10⁻20 न्यूटन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन का जो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका अर्थ बताऊं तो इसका अगर हम सरल भाषा में अगर अर्थ समझें तो देखो, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अतः जब क्या होता है कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, तब हम कहते हैं कि वस्तुएं क्या हो रही हैं, मुक्त पतन में हैं। यानी किसी भी वस्तु को अगर हम इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो वो जितनी स्पीड से जाएगी पृथ्वी की ओर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं। और मुक्त पतन का भी मैं आपको थोड़ा बहुत और चीज़ें भी बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो गिरते समय जब वस्तुओं की गति की दिशा को कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के आकर्षण बल का के कारण क्या होता है, इसका वेग के परिणाम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही क्या होती है, त्वरण होती है। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब क्या है कि हमारा त्वरण काम करेगा। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यह जो त्वरण होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होगा। ये त्वरण क्यों होगा, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है इसके कारण ही होगा। कारण त्वरण क्या है, त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से, कैपिटल जी की वैल्यू अभी हमने देखी, लेकिन इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, निर्देशित करते हैं, और जी का मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक है। अब त्वरण का आपको पता है क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही मात्रक होता है त्वरण का। गति के दूसरे नियम से हमें यह प्राप्त होता है कि जब बल, द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है, मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पे अभी एक डायग्राम यानी क्रियाकलाप देखा था, उसमें क्या है, एक पत्थर है, पत्थर को क्या किया गया है, उसका मास m है, और m से हम मतलब पहले से ही जानते हैं कि जब हम उसको मुक्त रूप से नीचे को गिराएंगे या हमको उसको मुक्त कर देंगे तो गिरती हुई जो वस्तु है उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल कार्य करेगा। ठीक है, तब क्या होगा कि इसे जी से हम डिनोट करते हैं, ये भी अभी हमने सीखा है। तो इसलिए क्या होगा, गुरुत्वीय बल का परिणाम यानी F। ठीक है, इसका जो परिणाम, बल का परिणाम आपने देखा F होता है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी जो हमारा F होगा, बल होगा, वो क्या होगा, m इंटू जी, यानी वस्तु का द्रव्यमान इंटू जो गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल ही समझ लो, या गुरुत्वीय जो अभी हमने देखा था, गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय बल, तो ये होगा हमारा इसके इंटू में। तो अब हम इसकी वैल्यू भी बताते हैं आपको। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे F इक्वल टू, पहले हमको ये मिला था G इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर मिला था F इक्वल टू, और F इक्वल टू अब हमको क्या मिल गया है, mg मिल गया है। तो अगर हम इनकी तुलना करें तब हमको क्या मिलेगा, देखो, तो तुलना करने पे हमको ये चीज़ मिली है और ये चीज़ मिली है। तो यहाँ पे इससे स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, g इक्वल टू, यानी स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m, और ये m कौन सा है, बड़ी वस्तु का मास। ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर बच जाएगा, जहाँ पे m पृथ्वी का द्रव्यमान है, d क्या है, d वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाली जो दूरी है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, d इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो d तो डिस्टेंस हो गई, और क्या बचा है यहाँ पे, g हमने देख लिया, कैपिटल G हमको पता है। मान लीजिए एक वस्तु जो है कि पृथ्वी या इसकी सतह के पास है, और ये जो समीकरण है यानी स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो इसमें d यानी पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर है, यानी जो मास है, दूरी है, वो कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार पृथ्वी की जो सतह पर इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए क्या होगा,
तो ये भी अभी हम देख लेते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एम जी इक्वल टू सेम चीज़ से, ठीक है, जहाँ पे डी था, डी की जगह पे ये बोलना है जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डी स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमको फाइनल फार्मूला मिलेगा वो यहाँ पे एम से एम कट जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। पृथ्वी एक पूरा गोला नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के विश्वत वृत्त की ओर जाने से पर बढ़ती है और जी का मान क्या होता है, इसी कारण ध्रुवों पर विश्वत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जी के मान अधिक हो जाता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इससे इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। तो अधिकांश जगहों पे क्या है कि हम जी को क्या है, एक कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण क्या है, हमको वहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो जी का मान परिकलन करते हैं हम, यानी जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी और हम उसको कितना रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कि सारी चीज़ें हमको पता है, यानी ये पता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक हमको पता है, कैपिटल जी हमने अभी निकाला था, और पृथ्वी का मास हमको पता है 6 गुणा 10⁻24 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे हमको पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है, ठीक है। ये सब चीज़ निकाली है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो कि ये कहाँ से आया, तो ये सब चीज़ें हमको निकाल रखी हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे अपने फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में अगर हम डालें तो जी की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दी। उसके बाद जो हमको स्मॉल जी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जेन्युइन वैल्यू है और ये एक कांस्टेंट है कि जी की वैल्यू कहीं पे भी हमको डालनी होगी तो हम कहाँ कितनी डालेंगे, पृथ्वी में 9.8, और कभी कभी इसको 10 लिख लेते हैं। अतः जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो है स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आज की वीडियो आई थिंक आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।